वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 60,000 से कम होकर 58,487 तक पहुंच चुकी है और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के दौर में ये तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई थी। और सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस के दौर में नहीं, इससे पहले भी कई दौर गुजरे, हमने देखा कि ये तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन 16 नवंबर से 3 नवंबर तक की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 15 दिनों में 674 मुकदमात मजीद कम हुए हैं। और रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं बताया गया बल्कि ये भी बताया गया कि इस वक्त सिविल की जो तादाद है वो 31,458 और फौजदारी की 10,208 अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं। और इसके अलावा 18 अज़खुद नोटिस, 2209 सिविल नज़रसानी दरख्वास्तें, HR सेल की 136 दरख्वास्तें और 3,251 जेल पटिशन्स भी अभी तक ज़ेर इल्तिवा हैं। इसमें बिल्कुल ऐसी एक बहुत बड़ी केसेस की तादाद थी, लेकिन इसमें वाज़े कमी आई है। इसी हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बिशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस में कमी देखी जा रही है, इनकी तादाद में काफ़ी सिग्निफिकेंट कमी आई है। इसमें क्या अवामिल कार फरमाए? क्या गवर्नमेंट की जानिब से जो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, आईनी अदालत गवर्नमेंट के केसेस देखेगी, सुप्रीम कोर्ट बाकी केसेस देखेगी, क्या उसका भी इसमें कोई अमल दखल है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल है। असल में जब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने जब हल्फ उठाया था तो उसके बाद आपको याद होगा कि जो सबसे पहले एक फुल कोर्ट इजलास हुआ था जजेस का, उसमें जस्टिस मंसूर शाह ने एक मंसूबा पेश किया था जिसको केस जजमेंट के हवाले से जाना जाता है। उसमें पहले उन्होंने 1 माह का मंसूबा पेश किया, उसको इम्प्लीमेंटेशन की गई और फिर उसके कहा गया कि 3 माह उसका अगला स्टेप होगा, फिर 6वां स्टेप होगा। ये उसी मंसूबे का पर अमल करते हुए जितनी केसेस की तादाद में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कमी आई। जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर था, जब वो रिटायर्ड हुए तो उस वक्त ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद तकरीबन 54,000 थी। और जब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने ये दावा तो किया था कि मैं मुकदमात में कमी लाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से उनके दौर में मुकदमात कम होने के बजाय 5,000 मुकदमात जो है वो बढ़ गए थे और 60,000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हो गए थे। और जब जस्टिस यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने कोशिश की इसमें, और फिर दूसरा जो एक बेंच बना, आईनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो क्लब करके साथ लगाए गए। मतलब एक दिन एक केस की समाप्ति वहां से मुतल्लिक तो वो 1800 केस एक ही दिन जो है वो उनकी हेयरिंग हुई थी और उनको सुना गया था। उसके बाद वो दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। बहुत सारी ऐसी दरख्वास्तें हैं जस्टिस मंसूर शाह के बकौल के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ऐसे केसेज हैं कि 10-15 से 20,000 जो गैर मौसूल हो चुके हैं, सिर्फ जस्ट उन्हें सुनना है। तो उस मंसूबे के तहत सारा कुछ जो है जस्टिस मंसूर शाह का दिया गया मंसूबा, जब उस पर अमल दरामद शुरू हुआ तो ये ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कमी आना शुरू हुई। और उसके बाद डाक जजेस भी, अभी आपको पता है कि 2 डाक जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए गए थे, जिनके जिम्मे फौजदारी मुकदमात सुनना लगाया गया था और वो उन केसेस को भी सुन रहे हैं और की बुनियादों पर 50 से 60 केसेस वो भी सुन रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कमी आई। जी बिशारत, जो कि आपने वजह तो बताई है कि ये मंसूबा था जिसके तहत ये कमी हुई है, लेकिन हमने देखा कि पार्लिमानी अमूर इस हद तक उलझ कर रह गए थे और अभी भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ती है। एक इदारा दूसरे इदारे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक ही कारकर्दगी दूसरे पर असरअंदाज होती है। तो क्या अब ये हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह अभी हमने देखा कि कमी है, तो इसमें मजीद जो है वो कमी हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब देखें कि जस्टिस जितने भी इससे पहले चीफ जस्टिस साहबान रहे वो उनकी इन्वॉल्वमेंट सुप्रीम कोर्ट के पार्लिमानी, और ये असल में सियासत और सुप्रीम कोर्ट जुड़े हुए आपस में मामला और हर केस जो है वो सियासी जमातों का वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन जब से ये आईनी अदालत बनी है इसमें भी मामला जुड़े हुए हैं, सियासी मामला, लेकिन वो अब 7 जजेस पर ये मुश्तमिल आईनी बेंच है। लेकिन कदरे हाल इसमें अगर देखा जाए तो अब एक तरह से ये यू कैन से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात है वो उस तरह के जो पहले थे, जो उनका आइन देता था,
अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बच्चा कुछ भी नहीं है। उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मुतवाज़ी अदालत जिसे आईनी अदालत कहते हैं कायम कर दी गई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो एक बिल्कुल अलग से बैठते हैं और उनके आप देखते होंगे कि उनके केसेस की समाअत के वाले से जो करते हैं उनकी उस तरह मीडिया में वो नहीं होता जिस तरह आईनी केसेस आईनी बेंच के होते हैं। और ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक तनाव की सूरत हाल है। बहरहाल ये है कि इसमें अब किसी 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे जो है वो जो केसेस है पार्लिमानी सियासत के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं गया। अभी रिसेंटली 16 दिसंबर इजलास तलब 6 दिसंबर को इजलास तलब किया गया, एक 14 दिसंबर को, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में जो जजेस की असामियां खाली हैं कसीर तादाद में, उनको फिल करना मकसूद है। ये उसी तरफ जा रहे हैं बुनियादी तौर पर। अच्छा बिशारत, ये भी बताइएगा कि आपने 26वीं आईनी तरमीम की बात की, उसके बाद आईनी बेंचेस की बात की, तो क्या आईनी बेंचेस अब फुल स्विंग में काम कर रहे हैं या उनको भी दुश्वारी हो रही है? आप देखें भाई साहब कि आईनी बेंच जो है वो 2 माह के लिए इस बेंच की तैयारी की गई थी, अपॉइंटमेंट किया गया था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सरबराह बनाया गया था। तो आईनी बेंच के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं अभी तक लगे ही हैं। अभी ये जो उसकी कल समाअत होनी है, जो एक इम्पोर्टेंट केस है, एक अहम केस है और वो जुड़ा हुआ है मखसूस नशिस्तों से, और वो केस है वो एक्ट का जो अगस्त 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लाया गया था और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था उस एक्ट को, और जो वो मखसूस नशिस्तों के वोटर का तरीकाकार तब्दील करने के हवाले से है वो एक्ट। ये पहला केस है जब से आईनी अदालत बनी है जो इनके पास हियरिंग करने जा रहे हैं, और ये कल केस लगा, बड़ा अहम केस। आप देखिए उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुद्दत से बारहा दरख्वास्तें दायर की इसको अर्ली हियरिंग की जाए। जो सिविलियन का ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में, उस हवाले से अभी तक उसका नहीं लगा, लेकिन उसमें 6 दिसंबर को जुडिशरी कमीशन का इजलास हो रहा है। उसमें एक नए जजेस को शामिल कर रहे हैं, नए जज को शामिल करना है बेंच में, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक फैसला दे चुकी है सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, वो उस बेंच में नहीं बैठेंगी और उनकी जगह जस्टिस शाहिद बलाल को शामिल करने के हवाले से होगा। इसमें अभी तरह आईनी बेंच के सामने केसेस, अभी तक वो टैक्स के केसेस सुन रहे हैं, अभी तक वो स्टोन क्रशिंग के केसेस सुन रहे हैं। देखिए बढ़ाया गया था आईनी बेंच आईनी नुकात उठाने के लिए। अच्छा बशारत, अब आपने जैसे कि बताया कि बहुत से केसेस हैं, नो डाउट बहुत से अहम और इम्पॉर्टेंट केसेस भी हैं जो कि अभी आईनी बेंच के सामने जाएंगे और फैसले होंगे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन बात ये है कि हमने देखा कि जब आईनी अदालतें बनी तो ये कहा गया कि 40% जो दरख्वास्तें हैं वो आईनी बेंच को मुस्तकिल हुई, जिसके तहत जो है वो 20 लाख से ज़ायद केसेस में साइलिन को इंसाफ फराहम होगा। तो अब जिस तरह से आप भी बता रहे हैं एक हद तक तो हमें कमी देखने में मिल रही है, नज़र आ रही है, आपको लगता है कि अब ये इंसाफ की फराहमी जल्दी होगी? और दूसरा ये भी कि आपको लगता है कि क्या ये एक ही मंसूबा है, आपने यकीनी तौर पर आपकी बातचीत भी होती है, या फिर लोगों ने इस टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट में आना कम कर दिया है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लोगों का एतमाद जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद वो एतमाद उनका मजरूह हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप जो आईनी बेंच के हवाले से बात कर रहे हैं कि 40%, अब मुझे बताएं आईनी अदालत के सामने रोजाना केसेस ऐसे लगते हैं दरख्तों की कटाई के हवाले से, उसमें आईनी नुकता कौन सा होता है, स्टोन क्रशिंग के हवाले से उसमें आईनी नुकता कौन सा होता है, बिजली के बिलात के हवाले से वो ऐसे केसेस लगते हैं उसमें आईनी नुकात के हवाले से मुझे तो समझ नहीं आया कि कौन सा, और जो आम केसेस है जिसमें आईनी नुकात पर फैसला करना है अदालत ने। अब देखें 26वीं आईनी तरमीम पर कुल 15 दरख्वास्तें दायर हो चुकी है इसको रोल बैक करने के हवाले से, पाकिस्तान के जो नामवर वकला है उनकी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन अभी तक उसका कोई ऐसा उसका पता ही नहीं कि केस कब चलेगा, लगेगा कब नहीं लगेगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी आईनी नुकात की तशरीह करना मकसूद नहीं होती, लेकिन वो आईनी बेंच के सामने लगे होते हैं और रोजाना उसकी समाअत हो रही होती है और उसको गैर मकसद करार दिया जाता है, कभी टाइम मांगा जाता है जो फरीकैन के वकला होते हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो इंसाफ की सूरत हाल है वो उस तरह नहीं है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि डंक टपाया जा रहा है?
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। बिल्कुल बिशार राजा बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की कमी के हवाले कर रहे थे। खवातीन औजात यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।